मोहब्बत हमेशा पूरी नहीं होती, पर उसका एहसास जिंदगी भर साथ रहता है। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां प्यार लफ्जों से ज्यादा खामोशी में था। तो हेलो दोस्तों, होप करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। ये कहानी भी इसी तरह है, जिसमें किसी का इंतजार बारिश और उसकी यादें हैं। तो चलो देर ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तेज बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो सड़कों को नहीं सीधे दिल को भिगो देती है। तेज बारिश में भीगी हुई सड़क पर अनिल तेज कदमों से चलता जा रहा था। ऑफिस से निकलते ही आसमान मानो टूट पड़ा हो। शुक्र था कि उसके हाथ में एक पुराना सा छाता था, जो तेज हवाओं में भी उसका साथ दे रहा था। सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही थी। उनके पहियों से उछलता पानी अनिल के पैरों तक पहुंच रहा था। दिसंबर की ठंडी हवाएं शरीर के आर पार हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जरा सी देर और हुई तो तबीयत बिगड़ जाएगी। मगर रुकने का सवाल ही नहीं था। उसे हर हाल में बस स्टॉप पहुंचना था, क्योंकि सलोनी के लिए आखिरी बस शाम ठीक 6 बजे आती थी। वही बस उसे घर तक पहुंचा सकती थी। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थी और अनिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। बारिश, ठंड और थकान सबको पीछे छोड़ते हुए वह लगभग दौड़ता हुआ बस स्टॉप की ओर बढ़ा। सांस फूल चुकी थी, पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन घर पहुंचने की चाह ने उसे रुकने नहीं दिया। किसी तरह आखिरी ताकत जुटाकर वह बस स्टॉप पर पहुंच ही गया। वहां खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। अनिल ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन दुआ की, बस आ जाए, क्योंकि सलोनी जाने वाली आखिरी बस उसे यहीं से मिलनी थी। और उसी के साथ उसे आज की इस थकी हुई शाम का सुकून मिलने वाला था। ऐसी बारिश जो सड़कों को नहीं सीधे दिल को भिगो देती है। बस स्टॉप पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ से थोड़ी दूर एक लड़की खड़ी थी। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी, जैसे शहर की थकान को धो रही हो। लोग जल्दबाजी में थे, कोई फोन पर चिल्ला रहा था, कोई बस की तरफ धक्का दे रहा था। और वह लड़की, वह बस खड़ी थी। उसकी आंखें सड़क पर नहीं, कहीं और टिकी थी। शायद किसी याद पर, शायद किसी इंतजार पर। हाथ में पुराना सा बैग, चेहरे पर अजीब सी शांति। ना मोबाइल, ना किसी का इंतजार, बस खामोश। छतरी चाहिए? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे सिर उठाया। तभी अनिल उसे देखता है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन नजर हटती ही नहीं, बस आती है। भीड़ टूट पड़ती है। अनिल भी आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है। वह लड़की अभी भी वहीं खड़ी है। तुम बस में नहीं चढ़ोगी? अनिल की आवाज बारिश में भीग जाती है। नहीं, मैं यहीं रहती हूँ। यहीं? बस स्टॉप पर? अनिल का दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा और उसने पूछा, तुम यहाँ रोज आती हो? कुछ जगह होती हैं जहाँ लोग रोज आते हैं। उसकी आंखें मेरी आंखों में नहीं थी, जैसे मेरे आर पार कुछ देख रही हूं। छतरी चाहिए? क्या तुम मुझे देख सकते हो? अनिल ने कहा। हाँ, क्यों नहीं देख सकता। हवा तेज हुई और उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसकी उम्मीद नहीं थी। भीड़ टूट पड़ती है। अनिल भी आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है। वह लड़की अभी भी वहीं खड़ी है। तुम बस में नहीं चढ़ोगी? अनिल की आवाज बारिश में भीग जाती है। लड़की कांपती आवाज में बोली, जिसका इंतजार हो, अगर वही बस में ना हो तो बस में चढ़ने का क्या फायदा? भीड़ में खड़े होना आसान है, लेकिन किसी के इंतजार में अकेले खड़े रहना, वो हर किसी के बस की बात नहीं। लोग कहते हैं आगे बढ़ जाओ, पर कोई ये नहीं पूछता कि पीछे छूटा क्या था। हर आती बस मुझे उम्मीद देती है, और हर जाती बस मुझे फिर से खाली कर जाती है। मैं यहाँ बस किसी को पाने के लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं यहाँ खुद से किया वादा निभा रही हूँ। अगर वो नहीं आया
तो कम से कम ये तो सच रहेगा कि मैंने उसका इंतज़ार पूरा किया। कभी कभी चले जाना आसान होता है, पर रुक जाना, उसी में सच्चा प्यार छुपा होता है। बातें कम थीं, एहसास गहरे थे। वो खामोशी में भी अपना सा लगा। बारिश थोड़ी धीमी हुई, मेरे गले में कुछ अटक गया। अनिल मानो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तुम्हारा नाम? नाम याद दिलाने के लिए होते हैं। अगर बता दिया तो तुम फिर से चले जाओगे? क्यों? अनिल का दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। मुझे तो लग रहा था तुम मुझे भूल ही गए हो, लेकिन फिर तुम्हारी स्माइल याद आ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया, बहुत धीरे, जैसे डर हो कि ये पल टूट ना जाए। प्लीज मत छूना। क्यों? कुछ चीजें छूने से याद बन जाती हैं। मैंने भी हाथ बढ़ाया और उसी पल हवा बहुत ठंडी हो गई। क्या तुम मुझे देख सकते हो? हवा तेज हुई और उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसकी उम्मीद नहीं थी। अनिल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं देख सकता? तो आज भी बारिश आई है। आज भी? मतलब? अनिल ने पूछा। मुझे मरे हुए आज 6 साल हो चुके हैं। लोगों ने कहा यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था और बस कहानी वहीं खत्म हो गई। कोई नहीं जानता कि उस एक शब्द एक्सीडेंट के पीछे कितना सच दबा दिया गया। उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी अनिल ने दिल पर पत्थर रख के उससे पूछा, क्या हुआ था उस रात? मेरे साथ मेरा दोस्त जिसका नाम अजय, उसके दोस्तों ने मेरा रेप किया था, पर लोगों ने इसे एक्सीडेंट का नाम दे दिया। उसने मुझे कहा था मेरा इंतज़ार करना, या मैं करती रही। बारिश में मैं आज भी यहीं हूँ, इसी बस स्टॉप पर। हर बार जब बारिश आती है, भीड़ आती है, बसें रुकती हैं, चेहरे बदलते हैं, पर मेरा इंतज़ार वहीं रहता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी एक्सीडेंट की नहीं है। बारिश रुक गई थी, लेकिन बस स्टॉप की ज़मीन अब भी गीली थी। उसने मुझे यहीं बुलाया। उसने कहा, कहाँ? तुम्हें सब सच बता दूंगा। मैं आई क्योंकि प्यार था, और प्यार अंधा नहीं होता। प्यार भरोसा करता है, पर उसने मेरा भरोसा दूसरों के हाथों में सौंप दिया। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी, इतनी शांत कि डर लगने लगा। जब मैं टूटी तब उसने मुझे देखा भी नहीं, बस इतना कहा, अब कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। और फिर गाड़ी चली। लड़की बोली। लोगों ने सोचा फिर से एक हादसा। उसने बस स्टॉप की छत की तरफ देखा, पर असली मौत उससे पहले हो चुकी थी। मैंने धीरे से पूछा, तो तुम हर बारिश में यहाँ क्यों आती हो? लड़की मुस्कुराई। हवा अचानक ठंडी हो गई। क्योंकि वो भी हर बारिश में यहीं से गुजरता है। अनिल ने पूछा, क्या वो तुम्हें देखता है? पर किसी और को नहीं दिखती। हर बारिश में उसकी गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है। लड़की फुसफुसाई। उसके हाथ कांपते हैं, ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। अचानक एक बस आई, लोग चढ़ने लगे। मैंने पलट कर पूछा, तुम्हारा इंतजार खत्म कब होगा? लड़की मुस्कुराई। जब वो टूट जाएगा तब। बस चली गई। बारिश फिर शुरू हो गई और बस स्टॉप पर अब कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ जमीन पर गीले पैरों के निशान। और मेरे कानों में आखिरी आवाज गूंजी, जब वो टूट जाएगा तब। और उसी पल मुझे समझ आया, ये मुलाकात इत्तेफाकन ही थी। बारिश किसी को लाने नहीं, किसी को याद दिलाने आई थी। उसकी बातों में दिखावा नहीं था, उसकी खामोशी भी सुकून दे गई। एक पल की मुलाकात में ही जैसे अधूरी सी जिंदगी पूरी लग गई। वो ठंडी रात, तेज हवाएं, और वो लड़की आखिर थी कौन? अनिल के मन में बस एक ही सवाल था, वो उसे ऐसा एहसास क्यों दिला रही थी जैसे वो उसकी अपनी हो? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाका था या किसी अधूरी कहानी की शुरुआत? इस रहस्य से पर्दा उठेगा पार्ट 2 में। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।